So dear students, dear modern stars, today I will explain important points of chapter 6. Okay, chapter name is मैथमेटिकल फंक्शंस। आपका ये चैप्टर पेज नंबर 116 पर है। चैप्टर नेम इज मैथमेटिकल फंक्शंस। इस चैप्टर में जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनसे रिलेटेड हम जावा प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ओके, सो दीज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट चैप्टर। ओके, ये जो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स हैं ये चैप्टर्स के बारे में हैं। शॉर्टली इनको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स comprehensive set of standard class libraries. ओके, इट मीन्स जावा प्लेटफॉर्म जो है जावा वो स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज को की कंप्रीहेंसिव सेट को प्रोवाइड करता है कंटेनिंग फंक्शंस कॉमन टू जावा स्टेटमेंट। जावा के लिए और कुछ कंटेनिंग इसमें फंक्शंस दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट इज जावा इन्वायरमेंट। और जावा इन्वायरमेंट क्या है? रिलीज ऑन सेवरल बिल्ट इन क्लास लाइब्रेरीज, जो कि क्या करता है? क्लास लाइब्रेरी को क्रिएट करता है विच कंटेन मैनी मेथड्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मैथ, जो कि विच कंटेन मैनी मेथड्स यानी कि जो बहुत सारे मेथड्स को प्रोवाइड करता है। किसके लिए? मैथ के लिए। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए जो इनपुट देते हैं इट मीन डाटा को एंटर करते हैं, आउटपुट गेट करते हैं, उससे रिलेटेड जो है क्लास लाइब्रेरीज को प्रोवाइड करता है जावा इन्वायरमेंट। ओके, जावा प्लेटफॉर्म एंड जावा इन्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, जावा क्लास लाइब्रेरी। ओके, जो जावा क्लास लाइब्रेरी है इट मीन जो पैकेजेस हैं इसमें जो फंक्शंस हैं पैकेजेस जैसे आपका जावा डॉट लैंग, जावा डॉट मैथ, UTIL, इट मीन्स मैनी पैकेजेस इन जावा जो कि आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जावा क्लास लाइब्रेरी इज अ सेट डायनामिकली लोडेबल लाइब्रेरीज। ये जो क्लास लाइब्रेरी होती है ये डायनामिकली लोडेबल लाइब्रेरीज होती है दैट जावा एप्लीकेशंस कैन कॉल रन टाइम। इससे जो है जावा एप्लीकेशन को जो है कॉल किया जा सकता है किस टाइम पर? जब आप रन करते हैं, रन टाइम पे भी कॉल किया। तो आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स इट मीन्स इनपुट इन जावा। जावा में इनपुटिंग जो है आप टू टाइप से कर सकते हैं। एक पैरामेट्राइज्ड मेथड होता है और एक क्लास मेथड होता है। क्लास जो स्कैनर क्लास मेथड होता है उसके थ्रू आप डाटा को इनपुट करा सकते हैं रन टाइम में। पैरामेट्राइज्ड में क्या होता है? वैल्यू इनिशियलाइज करना और आपका वेरिएबल डाटा, ये सब कुछ आप प्रोग्राम को जब क्रिएट करते हैं तभी उसको करते हैं। नेक्स्ट, मैथ क्लास। तो ये जो आपके पैकेज हैं वो क्लास रिलेटेड होते हैं, क्लास लाइब्रेरी होता है। तो मैथ क्लास is defined in the java.lang package which is available by default, जो by default available है जावा में। math class provides commonly used mathematical functions such as exponents, जैसे आपका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना, क्यूब रूट फाइंड आउट करना एंड एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से बहुत सारे जो फंक्शंस हैं आपके इस चैप्टर में हैं। ओके, तो आप ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है आपके जावा में इस तरह के फंक्शंस को आपको प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर, मेथड्स। द मेथड्स इन मैथ। ओके, इट मीन्स द मेथड्स इन मैथ क्लास आर स्टैटिक मेथड्स एंड जनरल सिंटैक्सेस। तो इसके लिए आप कौन सा सिंटैक्स टाइप करेंगे? मैथ डॉट फंक्शन नेम पैराथेसिस ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे एंड सेमीकोलन यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको ये टाइप करना होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर, स्क्वायर रूट। ओके, जैसे आप अभी आपको बताएगा स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता है? क्यूब फाइंड आउट करना, एब्सोल्यूट पावर फाइंड आउट करना। तो सबके लिए फंक्शन आपको देना होगा। तो वो फंक्शन क्या क्या है, किस फंक्शन का क्या यूज है इस चैप्टर में? रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टाइप ऑफ वैल्यू। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको फंक्शन टाइप करना पड़ेगा
SQRT ब्रैकेट ओपन क्लोज फंक्शन, इट मीन्स इस फंक्शन को आपको टाइप करना होगा तो आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर, इट मीन्स तब आप स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है CBRT। CBRT मीन्स होता है क्यूब रूट। अगर आपको क्यूब रूट जो है फाइंड आउट करना है, उस रिलेटेड प्रोग्राम बनाना है, वहां पर आपको फंक्शन यूज करना होगा CBRT। ओके, ये आपका क्यूब रूट के लिए होता है। नेक्स्ट आपका द पॉ फंक्शन है आपका, ये आपको अगर पावर फाइंड आउट करना है किसी भी वैल्यू की, कंप्यूट्स आर टू द पावर b। ओके, इसके लिए आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, मैनी फंक्शंस आर अवेलेबल इन मैथ क्लास। ओके, मैथमेटिकल फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। सो नेक्स्ट द एबियस मीन्स होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें एब्सोल्यूट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो शो होगी रिटर्न्स वैल्यू के लिए। नेक्स्ट आपका है द मिन जो है वो मिनिमम वैल्यू के लिए होता है। कोई भी आपने 2-3 वैल्यू दी है, उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे छोटी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। नेक्स्ट आपका मैक्स, इसमें मैक्स के थ्रू आप मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सेल फंक्शन के थ्रू जो है आप रिटर्न्स नियरेस्ट होल नंबर, जो होल नंबर के नियरेस्ट नंबर होगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू। ओके, नेक्स्ट फ्लोर फंक्शन यूज किया जाएगा रिटर्न्स नियरेस्ट होल नंबर दैट इज लेस देन, इट मीन्स सेल का यूज किया जाता है ग्रेटर वैल्यू के लिए, ग्रेटर के लिए, इसका लेस वैल्यू के लिए। ओके, इट मीन्स उसके आसपास की लेस नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है। रिंट फंक्शन रिटर्न्स ट्रंकेटेड वैल्यू राउंड ऑफ, राउंडेड वैल्यू के लिए यूज किया जाता है टू द नेक्स्ट इंटीजर। ओके, द राउंड फंक्शन अ फ्लोट वैल्यू, अगर फ्लोट वैल्यू दी गई है और ये कंप्लीट वैल्यू, रिंट जो है वो भी राउंडेड के लिए, राउंड ऑफ। ओके, रिटर्न्स द ट्रंकेटेड वैल्यू राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट इंटीजर। नेक्स्ट इंटीजर में जो है इसको फंक्शन को राउंडेड ऑफ के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका राउंड फंक्शन राउंड्स फ्लोट की जो वैल्यू है, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, रिटर्न्स एंड इंटीजर वैल्यू, इसको राउंडेड में क्या शो करेगा, उसके लिए राउंड फंक्शन यूज होता है। EXP फंक्शन रिटर्न्स वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ x where x is स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके, द वैल्यूज टाइप डबल, आप इस वैल्यू को डबल के थ्रू जो है टाइप करेंगे। ओके, इट मीन्स EXP के थ्रू फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ e टू द पावर ऑफ x वेयर x इज स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके, द वैल्यू ऑफ द डबल वैल्यू ऑफ e द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम अप्रोक्सीमेटली, इट मीन्स आप जो भी वैल्यू देंगे इसको शो करने के लिए आप इसको यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट लॉगरिथम। ओके, ये नेक्स्ट आपका फंक्शन है। नेक्स्ट आपका है तो लॉगरिथम फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम, ओके, ऑफ द स्पेसिफाइड डबल वैल्यू मीन्स जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। द बेस फॉर द नेचुरल लॉगरिथम इज द कांस्टेंट e whose values is approximately, जिसकी वैल्यू लगभग इतनी है, उसको इस तरह की वैल्यू को शो करने के लिए। sin फंक्शन रिटर्न्स द साइन ऑफ गिवन एंगल, ओके, वैल्यू इन द रेडियंस में किसी भी एंगल की वैल्यू को साइन में, जो sin से के थ्रू रिटर्न वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ गिवन सिंगल इज, गिवन एंगल इज टाइप डबल क्या है, डाटा टाइप, आपका डाटा टाइप है। द वैल्यू रिटर्न्ड बाय sin रेंजेस फ्रॉम -1 to 1। द कॉस, यहाँ पे कॉस को आप रिटर्न द कॉजिन वैल्यू ऑफ गिवन एंगल में कॉजिन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फंक्शन को यूज करेंगे। tan
फंक्शन रिटर्न्स द टेंजेंट गिवन एंगल वैल्यू रेडियंस, रेडियंस में एंगल वैल्यू की टेंजेंट रिटर्न जो है, रिटर्न वैल्यू जो टेंजेंट वैल्यू हो उसको फाइंड आउट करने के लिए tan फंक्शन का यूज करते हैं। द वैल्यू ऑफ द गिवन एंगल ऑफ टाइप डबल, और इसको डबल डाटा टाइप के थ्रू आते हैं। ओके, रेंजेस फ्रॉम माइनस infinity and to infinity। ओके, when using random, random को इसलिए यूज करते हैं, ये भी फंक्शन है। कंप्यूटर will automatically return generate randomly selected number within the parameters specified, parameters specified इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो दीज आर फंक्शंस जो कि प्री डिफाइंड होते हैं जब आप मैथ क्लास यूज करते हैं। ओके, और ये जितने भी फंक्शंस हैं जिनको इस में बताया गया, इन सबका मैथमेटिकल पर्पज होता है और इसको यूज किया जाता है। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे।